गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज की, और काफी दिनों बाद अपनी आज क्लास आ रही है, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आपको पता है कि 6 मार्च से अपनी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो आज 15 जनवरी से अपन आपकी जब तक अकाउंट्स का पेपर नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू इसी टाइम पर अपन क्लास रखेंगे। तो अब तक की जो अपनी क्लास हो चुकी है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो चुका है, पार्टनरशिप वाले। और चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके भी हमने 3 पेपर अब तक सॉल्व कर लिए हैं, 2024, 2023 और 2022। 22 में वैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे गए थे, तो इसका कोई सॉल्यूशन वहां है नहीं। आज की जो इस क्लास है इसमें अपन 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बच्चों, इसमें हम आपका जो 2021 का पेपर है इसके अंदर हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, और बहुत ही ध्यान से आप इसको अच्छे से सुनिएगा, इस क्लास पूरी क्लास को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। एक सेकंड। यस, तो देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम 2021 में आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, L, M and N are partners 3-1. M wants to retire from the firm. The profit on revaluation on that date was 72,000. ठीक है। 3 पार्टनर L, M, N है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3-1 है, ठीक है। और यहां पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो M पार्टनर रिटायर होता है, ये वाला। और रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 72,000, और न्यू रेशो जो है आपको 7:3 यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर अपन से पूछा है, वैसे मैंने आपको आंसर हाईलाइट कर रखा है। ये जो 72,000 है ये हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। कई बार आप लोग क्या करते हो, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका उसको छोड़कर बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और न्यू रेशो में कर देते हो, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ओल्ड प्रॉफिट या ओल्ड कोई भी रिजर्व वगैरह दे रखा हो रिटायरमेंट पे, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑल पार्टनर्स में। और ऑल पार्टनर्स में ये जो 72,000 है इसे हम 3-1 में डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे 3-1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000, 24,000 और 12,000, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स में हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो अपन से इस पेपर में पूछा गया है, राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट टू द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो एक बात आप यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करें, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो तो साथ में एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस क्लास के साथ बताऊंगा तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसे आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। तो एक चीज तो क्या नोट करनी है आपको, पार्टनरशिप के अंदर जो आपके 4 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, उसके अंदर जो 4 चैप्टर दे रखे हैं उनमें आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो गुडविल के हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट के हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के हैं, सुपर प्रॉफिट के हैं, तो फॉर्मूले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। यानी कि फॉर्मूला इजी वे में अपन से पूछा जा सकता है, और आसान क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफ गेनिंग रेशियो इज
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और इसका अपन जो मार्क्स देंगे वो 1 मार्क्स के अंदर अपने से पूछा जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो अपन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, इन पीवाईक्यूज को इंपॉर्टेंस देना अच्छे से। लास्ट ईयर जो 2024 का जो पेपर हुआ था, उसमें प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज थे उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करना और अच्छे से देखना इनको। ठीक है, अच्छा इन पूरे क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो वो कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी नाम से अपना डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से, वहां आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एग्जाम तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो सारी चीज आपको वहीं मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपसे गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा गया है। तो बताइए पहला और दूसरा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया क्या अच्छे से? बताइए, एक सेकंड, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सबको क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। राइट एनी 2 नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हम जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के मेथड आपसे यहां पर पूछे गए हैं। तो मेथड का नाम आपको बताना है। एक तो अपन लमसम पेमेंट करते हैं। ठीक है, लमसम का मतलब होता है कि किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट ड्यू है वो सारा पेमेंट हम एक साथ उसको पे कर देते हैं, पूरा अमाउंट एक साथ दे देते हैं, तो वो बोलते हैं लमसम मेथड। और कुछ पेमेंट जो है हम लोन अकाउंट बनाकर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये 2 मेथड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, एक तो है आपका लमसम पेमेंट मेथड और एक है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। तो रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करने के ये 2 मेथड होते हैं। तो इजी वे में क्वेश्चन अच्छे से पूछा हुआ है आपसे। इसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक बार क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म in 2-to-1 ratio whose partner whose books are closed on March 31st every year। मतलब 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और उनका रेशो 2-to-1 है, और उनकी जो बुक्स होती है वो 31 मार्च को क्लोज होती है एवरी ईयर। 1 अक्टूबर को यहाँ पर वाई जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, इस टॉपिक को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 2-3 तरीके से अलग अलग पूछा जाता है, और वो सारे तरीके अपने पीवाईक्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो रिटायरिंग पार्टनर को जब वो अकाउंटिंग ईयर के बीच में या अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने के बाद में कभी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट देना होता है। और पेमेंट कहां से देते हैं हम उसको पेमेंट देते हैं, उसको जब हम पेमेंट देते हैं वो देते हैं बुक्स स्टार्ट होने की डेट से लेकर और जो उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है वहां तक हम उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो हम यहां पर जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसका, वो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 6 महीने का अपने को प्रॉफिट निकालना होगा। और ये जो निकालना है ये अपने को करना है लास्ट 5 ईयर्स की जो एवरेज प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस अपने को यहां पर दे रखे हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये आपको प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के, 31 मार्च 2016, 17, 18, 19 और 20, इस तरह से आपको टेबल बनाकर क्वेश्चन मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस है, 80,000 का प्रॉफिट यहां पर है, 50,000 का है, 70,000 का है, 1,10,000 का है और 90,000 का है। ठीक है, इसके बाद में है आपके पास, यहां पर ये ध्यान रखना ये लॉस दे रखा है। ठीक है, 50,000 का। तो कैलकुलेट वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री,
यानी कि अपने को एक जनरल एंट्री भी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ये हमारे आंसर की हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ वाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। 80,000, 50,000 का यहाँ पर लॉस है, इसको माइनस करेंगे, 70,000, 1,10,000, 90,000 और अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,00,000 अपॉन 5, 60,000। ये 60,000 आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और इस एवरेज प्रॉफिट में से अपने को क्या करना है, 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट आया 1 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। तो 1 अप्रैल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर आपको जो है 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, 6 मंथ का, और 6 मंथ का अपन यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे। यस, तो 6 मंथ का जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 60,000 मल्टीप्लाई 6/12 और 2/5। यहां पर ये जो 2/5 है ये वाई का शेयर है, और वाई का शेयर यहां पर निकल के आएगा 12,000। ठीक है, अच्छा यहां पर एक एंट्री होनी थी, वो नहीं हुई है, तो अपन यहां पर कर लेंगे एंट्री। आपको पता है अच्छे से क्या एंट्री बनाते हैं, यहां कर देता हूं मैं आपके सामने। देखो एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वाली इसकी एंट्री बनेगी, वाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी यहां पर एंट्री बन जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो 12, ये 2/5 कहां से आया ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो पार्टनर है इनका ओल्ड शेयर है, यहाँ पर ये वाई का शेयर है 2/5। तो वाई का शेयर अपने को निकालना है और इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखो ये आपकी लाइव क्लास है, आपको पता है, और आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी आप चाहेंगे इसको आराम से देख सक पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। His adjusted capital account shows a credit balance of 1,50,000 and is to be paid in 2 equal annual installments along with interest at the rate 10% per annum. Prepare Levy's loan account. युवराज आप हैंड रेज क्यों कर रहे हो बेटा, आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी आपने हैंड रेज किया है तो कुछ पूछना है तो बताइए। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो ना तभी आपको हैंड रेज करना है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए, तो क्वेश्चन अपना था, लवी रिटायर्स on 1 April 2018, his adjusted capital 1,50,000 and is to be paid in 2 equal annual installments. इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अपने को पेमेंट करना है, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट लगाना है, लोन अकाउंट बनाना है। तो देखिए लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर अपन से 4 मार्क्स में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, 21 में जो है क्वेश्चन 6 मार्क्स के भी पूछे जाते थे, इसलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर स्मॉल क्वेश्चन के अंदर आते थे। ठीक है, तो लोन अकाउंट अपने को अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लोन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वो यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए कोई भी रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसको जब अपन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो उसका लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी उसका बैलेंस है वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं बाय लवी कैपिटल अकाउंट के नाम से, यानी रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट नाम से यहाँ पर अपन बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं 1,50,000। ठीक है, अब आपको पता है 1,50,000 का 2 इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट आपको देने के लिए बोला है,
ठीक है। और इंस्टॉलमेंट जो दी है उसने एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली है, ये ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कई बार हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी दे देता है वो। तो मैं दोनों ही बातें आपको यहां पर समझाऊंगा, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। 2 साल का बनाना है आपने को ये। चलिए, तो सबसे पहले 1,50,000 का अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर की जो डेट आपको दे रखी है, कब रिटायर हुआ, 1 अप्रैल को, और एनुअल इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है, तो वो ध्यान रखिए अपने को 31 मार्च को पे करनी रहेगी। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी 31 मार्च 2019 को, और दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 2020 को। ठीक है, तो 1,50,000 का 10% आप इंटरेस्ट निकालेंगे और ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, और 1,50,000 की आपने 2 इंस्टॉलमेंट निकाल ली है, और वो 2 इंस्टॉलमेंट हो जाती है आपकी 75,000 और 75,000 की। ठीक है, तो 75 की हमारी 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से अपन यहाँ पर 90,000 पेमेंट कर लेंगे। तो 75,000 प्लस 15,000 ये हो जाएगा आपका 90,000, और इधर से 1,65,000 टोटल हो जाएगा आपका। इसमें से 90 माइनस करेंगे, 75 का आपका बैलेंस बच जाएगा, यानी एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई और एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अपन आगे करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस बीडी, अभी हमने वहां जो बैलेंस सीडी लिखा था उसको यहाँ बैलेंस बीडी में ट्रांसफर कर लेंगे। 75,000 का ये हमारा बैलेंस है, और 75,000 का आप 10% लगाएंगे 7,500, और 31 मार्च 2020 को पेमेंट कर देंगे 75,000 प्लस 7,500 82,500। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आप फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या ये लोन अकाउंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से? बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आपको ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पेमेंट कई बार हाफ ईयरली पेमेंट करने के लिए बोल देता है, हाफ ईयरली पेमेंट करना है। और जैसे ये इंस्टॉलमेंट इसने बोली है 75,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट ना करके वो अपने को हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी बोल सकता है। और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट अगर बोलेगा तो याद रखना आपको पेमेंट जो है इसी ईयर में 2 बार करना है। तो यहां पर आप जो पेमेंट करोगे, पहला आप करोगे 31 मार्च को ना करके 30 सितंबर को करोगे। हाफ ईयरली अगर पेमेंट आएगा तो 6 महीने बाद पेमेंट करना होता है अपने को, तो 6 महीने बाद जो पेमेंट होगा आपका अप्रैल से 30 सितंबर तक हमारे 6 मंथ पूरे होते हैं, तो 6 मंथ का यहाँ पर पेमेंट होगा, और इंटरेस्ट जो लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। यानी जो पहला इंटरेस्ट लगेगा आपका 1,50,000 का 10% और 6 मंथ का। ठीक है, तो 6 मंथ का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, और फिर इंटरेस्ट लगने के बाद में यहां पर लिख लेंगे, और पेमेंट हमारा 30 सितंबर को करेंगे, वही 75,000 प्लस जो इंटरेस्ट आएगा वो, और उसी के नीचे यानी कि बिना टोटल लगाए अपने को एक पेमेंट और 31 मार्च को करना रहेगा, और बाय इंटरेस्ट अपन बाकी रिमेनिंग अमाउंट का 6 मंथ का इंटरेस्ट और कैलकुलेट करेंगे, और अगले 6 मंथ में फिर उसका पेमेंट और हो जाएगा। यानी हाफ ईयरली में ध्यान रखना है 2 बार इंटरेस्ट लगेगा और 2 बार वहां पर पेमेंट होगा। उसी के बाद अपने को बैलेंस सीडी वगैरह निकालना है अगर आगे उसका पेमेंट करना है तो। अदरवाइज आपका 2 इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट होना है तो वो पूरा पेमेंट इसी साल में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली वाली बात भी आप ध्यान रखना। बाकी अपन जो क्वेश्चंस करेंगे आपको पता है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2021 का, फिर अपन रिवर्स चलते हुए 2020 19 18 17, तो ऐसे 2011 तक चलेंगे। ठीक है, और लगभग 51 क्वेश्चन है इस चैप्टर के पीवाईक्यू में, तो ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये लोन अकाउंट आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब ये है हमारा बड़ा क्वेश्चन जो बैलेंस शीट रिवेल्युएशन अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाता है। प्रवीण, प्रभास and Pooja were equal partners in a firm as on 31st March 2020.
देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ये बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। इसमें हो गया आपका कैश का बैलेंस 30,000, डेटर्स का हो गया 30,000, स्टॉक 60,000 और बिल्डिंग 1,20,000। क्रेडिटर्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का 36,000 का अपने को यहाँ पर अमाउंट दे रखा है। और बच्चों याद रखना, ये जो 36,000 का P&L का अमाउंट आपको दे रखा है, ये सभी पार्टनर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर्स में। और रेशो आपको क्या दे रखा है, इक्वल, यानी कि ये इक्वल रेशो में अपने को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक एडजस्टमेंट तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट अपने को दे रखे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020, प्रवीण रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 60,000। फर्म की जो गुडविल है और उस फर्म की गुडविल का जो वैल्यू यहां पर बताया गया है वो हमें बताया गया है 60,000, 60,000 रुपए का बैलेंस हमें गुडविल का यहां पर बताया गया है। डेटर्स का प्रोविजन अपने को 10% बनाना है। डेटर्स अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं 30,000, ठीक है, और 30,000 का अपने को 10% 3,000 का प्रोविजन यहां पर बनाना है। पहले से कोई प्रोविजन अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक का वैल्यू आपको 5% से कम करना है, डिक्रीज बाय 5%, ठीक है। तो स्टॉक आपको कितने का दे रखा है, 60,000 का, तो इसका 5% हो जाएगा आपका 3,000। ये आपको रिड्यूस करना है और रिवैल्यूएशन की डेबिट में दिखाना है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 25%, बिल्डिंग की वैल्यू आपको 25% इंक्रीज करनी है, तो इसका 25% आप निकाल लेंगे, ठीक है। 30,000 वो अपने को इंक्रीज करना है। इसके बाद में है अमाउंट पेबल टू प्रवीण शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो पेमेंट करना है वो अपने को क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें। बिल्डिंग की वैल्यू, जो बिल्डिंग आपको 1,20,000 की दे रखी थी, जिसका हमने 25% इंक्रीज करना था, और 25% कितना इंक्रीज होगा, 30,000, ठीक है। और प्रोविजन अपने को बनाना था, ठीक है, प्रोविजन कितना, 10% बनाने के लिए बोला था। और डेटर्स जो थे हमारे पास में 30,000 के थे, और 30,000 का 10% 3,000 का प्रोविजन अपने यहां पर बन जाएगा। स्टॉक की वैल्यू अपने को देखो, स्टॉक आपको कितने का दे रखा था, 60,000 का, और इसका अपने को कितना निकालना था, 5%, तो 5% हो गया हमारा 3,000। और स्टॉक की वैल्यू जो रिड्यूस होती है वो अपन इस तरफ दिखाते हैं। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, असेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही है, 30,000 और 6,000 माइनस कर लेंगे, 24,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट प्रवीण, प्रभास एंड पूजा, तीनों पार्टनर्स में अपन इनको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल रेशो में। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद में बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रवीण, प्रभास एंड पूजा बाय बैलेंस बीडी 60,000, 40,000, 32,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा ये जो बैलेंस बीडी है ये पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल है, जो अपने को यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट दे रखी थी ओल्ड बैलेंस शीट, ये वाला बैलेंस अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। ये आपका बैलेंस है 8,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। ओल्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा था 36,000 का, उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट यहां पर होगा इसको अपन एक वर्किंग नोट से सीखते हैं। यहां पर अपन को एक वर्किंग नोट बनाना होगा बच्चों, ये ध्यान देंगे। वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल अपने को 60,000 दे रखी है। प्रवीण जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल निकालेंगे 1/3 करके, और वो हो जाती है 20,000। देखो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा था 1:1:1, ठीक है। अब कोई भी पार्टनर जब यहां रिटायर होता है तो गेनिंग रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो मानते हैं अगर क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशो नहीं दे रखा है तो जब न्यू रेशो नहीं दे रखा है तो हम इसी को ही 1
जो है हमारा, इसे गेनिंग रेशो मान लेंगे और इसी में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रवीण्स गुडविल विल बी बोर्न बाय प्रभास एंड पूजा इन देयर गेनिंग रेशो दैट इज 1:1। तो ये जो 20,000 की गुडविल आई है प्रवीण की, वो दोनों पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पर 20,000 की गुडविल मिलेगी और रिमेनिंग पार्टनर उसको बियर करेंगे। तो एंट्री बनती है, इसकी फॉर्मेट एंट्री आपको याद रखनी है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि जब अपन गेनिंग रेशो निकालते हैं तो किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है और किसी पार्टनर का शेयर घट जाता है, यानी सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो वहां पर आपको एक एंट्री याद रखनी है, रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और रिमेनिंग सेक्रीफाइंग, ठीक है। रिमेनिंग सेक्रीफाइंग को जो है यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग सेक्रीफाइंग पार्टनर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तब करना है जब अपने को न्यू रेशो दे रखा हो और ओल्ड रेशो दे रखा हो, और जब हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हो तो किसी पार्टनर का हिस्सा इंक्रीज होने की बजाय घट जाए, यानी कि उसको सेक्रीफाई करना पड़े, तब अपने को ये एंट्री याद रखनी है। फिलहाल अपने को रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री अपन ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रभास कैपिटल अकाउंट और पूजा कैपिटल अकाउंट दोनों डेबिट हुए हैं, तो दोनों को डेबिट करते हुए प्रवीण को कैपिटल करेंगे, क्रेडिट करेंगे और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। तो देखिए, प्रवीण और प्रभास को अपन ने डेबिट किया है, सॉरी, प्रभास और पूजा को अपन ने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रवीण कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है गुडविल 10,000 और 10,000, ठीक है। और प्रवीण को अपन ने क्रेडिट किया है जनरल एंट्री में, तो प्रवीण अकाउंट की क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा बाय प्रभास कैपिटल अकाउंट और पूजा कैपिटल अकाउंट। इसका टोटल हो जाएगा 1,60,000 और 52,000। इधर से अपन बात करें, जो प्रवीण है इसका डेबिट में इधर कोई माइनस करने वाला अमाउंट है नहीं, तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है, यही अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो प्रवीण्स लोन अकाउंट, इसी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। और क्रेडिट का टोटल लगा के 10,000 तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका 50 और 42। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर क्लियर हो जाता है। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबको क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए इसकी बैलेंस शीट समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, कैश बैलेंस कोई चेंज नहीं है कैश में। डेटर्स आपके 30,000 के दे रखे हैं। प्रोविजन 3,000 का अपन ने प्रोविजन माइनस कर लेंगे, 27,000। स्टॉक 57,000। स्टॉक हमारा 60,000 का था और 5% की वैल्यू 3,000 अपन रिड्यूस कर चुके हैं, तो वो यहाँ माइनस करके शो करेंगे। और प्रोविजन अपन ने 10% बनाया था, तो ये प्रोविजन भी अपने को यहाँ माइनस करके शो करना है और 27,000 यहाँ पर दिखा देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू अपनी 1,20,000 थी और उसका 25% यानी कि 30,000 अपन ने इंक्रीज किया था, तो 150 यहाँ पर दिखा देंगे। क्रेडिटर्स का कोई बैलेंस यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको एज इट इज यहाँ पर दिखा देंगे। अच्छा है कि वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आपको कोई भी जनरल रिजर्व या कोई भी पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा हो, तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, तो उसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये जो आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी थी ना, एक बार मैं आपको वापस ले चलता हूं क्वेश्चन पे। ये देखो, ये जो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है या कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह आपको यहां दे रखा हो, या फिर ये पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कभी कभी असेट साइड में भी आ जाता है, तो वो लॉस होता है, तो वो भी अपने को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो जब इनको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे अपन ने यहां किया है, देखो ये रहा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। और रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट का बैलेंस था वो यहां पर आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स प्रभास और पूजा 92,000 उनका जो ये बैलेंस निकला था यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये वाला एडजस्टेड कैपिटल को अपन यहां पर शो करेंगे। और इधर से हमारा असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा। इस तरह से अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना। और एग्जाम तक मैं आप लोगों को बहुत कुछ मटेरियल अपने इस यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बताइए। आज की क्लास के 6 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। आप सभी को क्लियर हो गए अच्छे से? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।